हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतना हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग ने ये सारी चीज़ें हम लोगों को निकालना आ गया था। एसएन निकालना था, एसएन हम लोगों को निकालना आ गया था। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। इसमें आपको एन निकालना है और एसएन निकालना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो एन। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये रहा। ए एन कितना है 50, 50 रख दीजिए। ए कितना है 5, एन तो मालूम नहीं है तो एन का एन ही रखेंगे। डी कितना है तो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको इधर लेके आ जाते हैं तो 50 माइनस का कितना हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा माइनस का 1, एन माइनस 1। इसको करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 45/3 बराबर एन माइनस का 1। तो 15 या 45 होता है, आपको पता है। तो इसको काट देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 15, और माइनस का 1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 बराबर एन। इसलिए एन बराबर आपका क्या आ गया 16। ठीक है, अब यहीं से आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, एस एन बराबर वो वाला फार्मूला लगाइए, ए एन वाला, या फिर चाहेंगे तो बड़ा वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम बड़ा वाला लगाने का फ़ायदा क्या, जब हमें छोटे वाले से ही याद होगा। तो ए एन, एन बटा में 2 और ए प्लस का ए एन, ये वाला फार्मूला होता है। एन कितना है 16 और बटे में कितना 2, ए कितना था 5, ए एन कितना था तो 50 था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16/2 गुना कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 55। इसको काट देंगे तो ये टोटल 8 बार में कटेगा, 16 8 है। इसमें गुणा कर लीजिए तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, यानी कि 440। यहाँ पे ये आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन था, इसमें 2 चीज़ निकालना था, दोनों निकाल लिया। अब अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है कितना 7। ठीक है, ए 13 दिया हुआ है कितना 35। इसमें डी ज्ञात करना है और कौन सा ज्ञात करना है, और एस 13 ज्ञात करना है। तो एस 13 मतलब कि इसमें एक चीज़ और मालूम है क्या, एन आपको क्या है 13। यहाँ पे आप देखिए सॉल्व करना शुरू करिए। तो यहाँ पे ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे ए प्लस का 12 डी लिख सकते हैं। बराबर कितना दिया हुआ है 35, तो 35 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ए दिया हुआ कितना 7, 7 का 7, 12 का 12 डी ही लिखिए। ये हो जाएगा कितना 35। तो 12 डी को हम क्या लिख सकते हैं 35 माइनस का 7, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, और 12 डी को क्या लिखेंगे यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, नहीं चौका, हाँ 28 ही हो जाएगा। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे में कितना 12, यानी कि 14 और 6 और काटेंगे तो 3 और 7, यानी कि 7/3। यहाँ पे आपका ये आ गया डी। तो 7/3, 3 आपका डी आ गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको और निकालना है एस 13 निकालना है, एस 13। तो एस 13 वाला भी वही फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ए एन तो इसमें भी मालूम है, ए 13 दिया हुआ है तो वही उसका लास्ट है। ठीक है, तो ए प्लस का क्या लिख देते हैं, ए प्लस का ए एन लिख देते हैं। तब देख लीजिए एन कितना था तो 13 बटे में कितना 2, ए कितना है तो ए आपका था 7, हाँ, और ए एन कितना है तो 35। तो देख लीजिए 13 बटे में 2, 35 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। इसको काट देंगे तो ये टोटल कटेगा 21 बार में। 13 में 35 से गुणा, 13 में 21 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 273। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, ए 12 दिया हुआ है आपका कितना 37। ठीक है, डी दिया हुआ है 3। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात करना है। ठीक है, एन कितना हो गया तो आपका 12 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या ज्ञात करना होगा ए 12। तो इसमें तो पहली बात डी मालूम है, तो यहाँ पे ये वाला को हम लिख सकते हैं, खोल के यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। तो ए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 11 डी। ए 12 कितना दिया हुआ है 37, ए तो मालूम नहीं है, प्लस 11 डी मालूम है कितना 3, ये हो गया 37। इसको करेंगे माइनस तो माइनस का ये आ जाएगा 33 बराबर कितना ए। तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए ए बराबर आ जाएगा कितना तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक आंसर हो गया। अब एस एन निकालना है, तो एस एन निकालने के लिए आप वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एन बटे में 2 और यहाँ पे आएगा ए प्लस का ए एन। तो एन कितना है 12 और बटे में कितना 2, ए कितना है तो अभी आया है 4 प्लस ए एन, तो कितना लिखेंगे 37 बराबर
ये कितना है, इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना 6, फिर गुणे, इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 41, गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 6 और 24 यानी 246 इसका आंसर हो गया। तो 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 125, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और साथ में A10 ज्ञात करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को 15 A प्लस का क्या लिख सकते हैं 2D बराबर कितना लिखेंगे 15, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब SN लिख लीजिए, SN बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमको AN भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो n बटा में 2 इंटू A प्लस का n माइनस 1D, यहाँ पे 2A होता है, यहाँ पे ये वाला हो गया। तो SN तो मालूम नहीं, SN मालूम है हमें कितना 125, n नहीं मालूम है, n मालूम है हमें कितना 125 वाला निकल रहा है, तो n मालूम है 10 बटे में कितना 2, 2A मालूम है, तो आप बोलेंगे A मालूम नहीं है तो A का तो A ही लिखना पड़ेगा, n है 10 माइनस का 1, D नहीं मालूम है तो D का D ही लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 125 का 125 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 10 बट्टे में 2 है, इसका मतलब ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे 2A प्लस का 10 में से 9 घटेगा, 1 घटेगा तो 9D यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो 125 में 5 से भाग देंगे, ऐसे लिख भी सकते हैं आप ऐसे। फिर 2A प्लस का 9D, अब यहाँ पे काटना चाहेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो 2A प्लस का 9D, ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से बनाना चाहेंगे तो समीकरण 1 में क्या था A प्लस का 2D था, तो समीकरण 1 में क्या कर लीजिए 2 से गुणा कर लीजिए, समीकरण 1 गुणा 2 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या था, तो A प्लस 2D था, यानी कि 2A प्लस का क्या लिख सकते हैं 4D बराबर 15 था, तो इसको क्या लिखेंगे 2 से गुणा करना है तो 30 लिखेंगे। और यहाँ पे समीकरण 2 क्या है 2A प्लस का 9D बराबर कितना 25। अब साइन बदल लीजिए सबका, ये साइन बदल गया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5D, यहाँ पे बचेगा 5, तो D बराबर क्या आएगा 5 बट्टे में माइनस का 5, माइनस का ये क्या बच जाएगा 1। अब D का मान रख लीजिए समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख लिया D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था A प्लस का 2D बराबर कितना था 15, तो A तो मालूम नहीं है, A निकालना ही है, 2 इंटू D कितना है माइनस का 1 बराबर ये आएगा कितना 15। तो यहाँ पे देख लीजिए A ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 2 बराबर कितना 15, तो इसलिए A बराबर आपका क्या हो जाएगा ये 15 और प्लस माइनस का 2 उधर जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 17। इसमें क्या क्या ज्ञात करना था आपको, A तो ज्ञात हो गया, आपको निकालना था यहाँ पर A10 निकालना था, तो A10 बराबर आप क्या लिखेंगे A प्लस का 9D, तो A आ गया 17 प्लस का 9 और D कितना है माइनस का 1, यहाँ पे देख लीजिए 17, ये हो जाएगा माइनस का 9, घटाएंगे तो आ जाएगा टोटल 8, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। D निकालना था तो एक D आंसर हो गया, और A10 निकालना था A10 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद S9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75, इसमें निकालना है आपको A और A9 ज्ञात करना है, A और A9 दोनों ही ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें निकालने के लिए सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो SN बराबर क्या लिखेंगे n बटे में 2 इंटू 2A प्लस का n माइनस 1D हो गया। SN मतलब दिया हुआ है कितना 75, n कितना है 9 बट्टे में कितना 2, 2A प्लस n है कितना 9 माइनस का 1, D कितना है 5, ये सारी चीज़ें दी हुई है, सब जितना जो दिया हुआ है हम लिख लेंगे। इसको उधर लेके जाएंगे तब 75 गुणे का 2 बट्टे में 9, यहाँ पे ये बचेगा कितना 2A, और यहाँ पे प्लस 8 में 4 से गुणा कर लेते, 5 से गुणा कर लेते, 8 5 कितना हो जाता है 40, तो ये हो गया। अब यहाँ पे काटना चाहेंगे तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि 50 बटे में 3 बचा, इधर लेके आएंगे माइनस का 40 बराबर ये हो जाएगा 2A हो गया। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए,
3 और यहाँ पे बचेगा 120 बराबर ये कितना हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 70/3 बराबर कितना 2a। ऊपर से ऊपर तो आपको पता है कटता है तो ये हो जाएगा कितना 35। तो यहाँ पे आपका ये वाला टोटल कितना आ जाएगा 35 बटे में कितना आ गया 35 बटे में a बराबर आपका कितना आ जाएगा 35 बटे में 3 हो गया। a बटे में 35 माइनस का बचेगा, ध्यान रख लीजिए, माइनस का 35 बटे में 3 ये हो गया, a निकल गया। ठीक है, अब a9 निकालना है तो a9 निकालने के लिए a प्लस का 8d लिखेंगे। a कितना है -35 बटे में 3 प्लस का 8 d कितना है 5 है तो माइनस का 35 बटे में 3 और ये हो जाएगा प्लस का 40। फिर एलसीएम लेके बनाइए 3 माइनस का 35 प्लस का 120 इसको घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 85 बटे में 3 और ये क्योंकि ये 120 यहाँ पे बड़ा है प्लस में है तो लिखेंगे उसको प्लस में। तो ये वाला भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 वाले को देख लीजिए। ए इसका दिया हुआ है कितना 2, डी कितना दिया हुआ है 8 और एसएन दिया हुआ है 90 और तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, ए ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें तो ए एन भी नहीं मालूम है और एन भी नहीं मालूम है तो ये दोनों चीज़ें नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे इसके लिए एस एन वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। एस एन बराबर एन बटे में 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। एस एन मालूम है 90, एन तो मालूम नहीं है तो एन का एन ही लिखना पड़ेगा। ए मालूम है 2 और ए एन भी नहीं मालूम है तो ए एन का भी ए एन ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कोई चीज़ तो मालूम ही नहीं है लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 180 बराबर ये कितना आएगा n और यहाँ पे ये क्या है ये 2 प्लस और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको क्या करते हैं इसको हम तोड़ देते हैं क्योंकि a प्लस n -1 और d यहाँ पे अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो कुछ कुछ तो मान फील होगा ना इसमें। यहाँ पे सिर्फ n ही बाकी रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो हमें मालूम है। तो a का a लिखते हैं, a 2 का 2 a कितना है तो 2 है 2 लिख देते हैं प्लस का n मालूम नहीं है तो -1 और यहाँ पे d कितना है तो d मालूम है 8 तो इसको तो लिख ही सकते हैं ना। 180 बराबर ये हो जाएगा n, यहाँ पे ये करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा प्लस का 8n माइनस का कितना 8, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए 180 बराबर ये हो जाएगा n, यहाँ पे पहले सॉल्व करके उसके बाद गुणा करके 8n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 हो गया 180 और यहाँ पे n से इसको लेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n, सबको उधर लेके चले आते हैं फिर इक्वेशन बन जाएगा आपका एक 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का कितना 180 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे 2 2 सब में कॉमन 4 4 कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से, ये भी 4 4 से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -n और यहाँ पे ये आ जाएगा तो 4 चौका कितना 16 यानी 4 चौका 16 बचेगा कितना 2 यानी कि 45 बार में आपका कट जाएगा। आपको टोटल कितना लाना है 90, तो 90 लाने के लिए आप क्या करेंगे 10 गुणा 9 कर लीजिए। 10 गुणा 9 करेंगे तो 90 भी आ जाएगा, घटाएंगे तो n भी, तो यानी कि 2n स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 10n और माइनस का 9n माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 9n बराबर माइनस का मतलब बराबर 0। अब यहाँ पे 2n कॉमन ले लेंगे, 2n कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा n माइनस का कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस से कितना आ जाएगा 5 बराबर ये 0। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2n प्लस का कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे n माइनस का कितना 5 बराबर 0। तो जब यहाँ पे लिखिए जब 2n माइनस प्लस का 9 बराबर कितना 0 तब क्या होगा n बराबर -9 बट्टे में 2। आपको ऐसे भी पता है कि पद कभी भी माइनस में नहीं होता है, पदों की संख्या माइनस में नहीं होती, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो ये वाला क्या हो जाएगा मान सही हो जाएगा और ये वाला मान क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो n तो निकल गया ना, n निकल गया कितना 5। अब ए एन निकाल लीजिए, तो ए एन निकालना है तो ए एन बराबर क्या होता है a प्लस का n-1 d। तो a कितना है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2 दिया हुआ था प्लस n तो अभी आया कितना 5 -1, d भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का कितना 4 में इससे 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 यानी कि टोटल आंसर आ जाएगा आपका कितना 34। ये हो गया आराम से।
अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए बराबर 8 दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है 62 और एस एन बराबर दिया हुआ है 210। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है, एन और डी ज्ञात करना है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला एस एन वाला। एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एन बटे में 2 और यहाँ पर ए प्लस का ए एन, जो जो दिया हुआ है आप लिख लीजिए। एस एन दिया हुआ है 210, तो 210 का 210, एन तो मालूम नहीं है तो यही लिखेंगे। ए कितना है 8, ए एन कितना है 62, तो ये वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 400 का 20, 420 यहाँ पे एन, और इसको जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 70। गुणा का साइन है तो गुणा, या तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 420 बट्टे में 70, यानी कि 6 बार में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एन आ गया 6। अब डी ज्ञात कर लेते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है, तो ए एन है 62, ए कितना है 8 प्लस एन तो मालूम हो गया 6 माइनस 1, डी नहीं मालूम है तो डी का डी ही लिखेंगे। और यहाँ पे ले लीजिए 62 माइनस का कितना 8 बराबर, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 7 डी। 62 में से 8 घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5 यानी 54, ये हो गया 7 डी। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 54 बटे में कितना 7, 54 बटे में कितना हो जाएगा नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए 6 में से गया तो 5 आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये हो गया 5। तो 54 बट्टे में 5 इसका आंसर आ गया, एन और डी आ गया कितना, एन आ गया 6 और डी आ गया 54 बट्टे में 5। अब 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2, एस एन दिया हुआ है माइनस का 14 और एन निकालना है और क्या निकालना है, ए निकालना है। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो आप सबसे पहले एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए। एस एन बराबर एन बटे में 2 इंटू ए प्लस का ए एन। तो एस एन कितना है माइनस का 14, एन कितना है तो मालूम नहीं है, ए कितना है तो ए भी नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, ए एन कितना है 4। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसको क्या करिए, माइनस का 28 लिख लीजिए बराबर, ये हो जाएगा एन और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस का 4। तो ए प्लस का कितना हो गया 4। तो और देखिए कहीं सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं एस एन वाले फार्मूला पे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा। एस एन का भी काम आएगा अभी, लेकिन इससे पहले हमको ए एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए प्लस का एन माइनस 1 डी, ठीक हो गया। तो ए प्लस का एन माइनस 1 डी, तो ए कितना है 4 और ए एन कितना था 4, ए कितना है तो नहीं मालूम है, प्लस एन भी नहीं मालूम है, तो एन माइनस 1 डी कितना था तो 2 था। और यहाँ पे देख लीजिए तो 4 माइनस का क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पे आएगा कितना, एन माइनस का 1 इंटू 2, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का ए और यहाँ पे 2n माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का क्या लिखेंगे 2n बराबर यहाँ पर ए बराबर, हम जहाँ भी वैल्यू आएगा तो ए बराबर क्या मान पुट करेंगे 6 माइनस ए एन। अब एस एन का लिखिए, तो एस एन बराबर हम लिखेंगे एन बटे में 2 इंटू 2a प्लस का एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एस एन कितना था, तो एस एन तो दिया हुआ है माइनस का 14, एन मालूम नहीं है तो एन बटे में 2 ही लिखेंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये वाला 6 माइनस का 2n और प्लस एन कितना है तो एन भी नहीं मालूम है, एन माइनस का 1 और डी मालूम था 2 तो 2 कर लेंगे। अब इसको लेके आते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 28 बराबर एन, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 माइनस का कितना 4n प्लस का 2n माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 28 n और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 माइनस का कितना 2n। तो यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे, माइनस का 28 यहाँ पे हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर, ऐसे बच गया। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं 2 का, तो माइनस 28 है तो हो जाएगा माइनस का 14 और 10n है तो 5n हो जाएगा और यहाँ पे 2n स्क्वायर है तो n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। सबको इधर लेके आ जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर कितना 0। आपको 14 लाना है तो 7 दूनी का 14 होता है, घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो n इसका n स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर कितना 0।
0 और यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का कितना आ गया 7 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का फिर से बचेगा कितना 7 बराबर 0। फिर n का प्लस n+2 और यहाँ पे n माइनस का 7 बराबर 0। तो जैसा कि आपको मालूम है जब तब लिखेंगे कि n प्लस का 2 बराबर क्या 0 तब n बराबर क्या हो जाएगा माइनस। तो n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत। फिर जब n माइनस का 7 बराबर 0 तब क्या लिखेंगे n बराबर हो जाएगा 7। तो ये वाली चीज़ें आपको क्या हो गई ज्ञात हो गई। तो n आपका क्या हो गया ज्ञात हो गया। क्या निकालना था इसमें n ज्ञात करना था और a ज्ञात करना था। तो फिर अब हम क्या करेंगे a बराबर क्या हमारा कब से तो निकाले थे कि 6 माइनस का 2n 6 का माइनस 2n तो 6 का 6n आया अभी 2 इंटू कितना 7 तो 6 माइनस का कितना 14 घटाएंगे तो माइनस का 8। तो ये वाला आंसर हो गया एक ये वाला आंसर हो गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करेंगे 9 और 10। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत